हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4 तक आपको कंप्लीट कर दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। आपको अगर पूरा कंप्लीट वीडियो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों भी पेपर का वॉच करना है तो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ से वॉच कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा वीडियो पूरे एक्सरसाइज के सम, मिसलेनियस के सम, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा सम, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बैंक सारे के सारे मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। आप जा कर के उसे एक्सेस कर सकते हो और ईजिली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5, जिसमें कि हम स्टडी करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में नॉर्मली क्या होगा, आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिया रहेगा। जैसे कि अगर आपको x जो है किसी पैरामीटर का फंक्शन दिया रहेगा और y वेरिएबल जो है वो भी किसी पैरामीटर का फंक्शन दिया रहेगा और आपको निकालना होगा dy/dx। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.5 डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेरिएबल x जो है एफ ऑफ टी मतलब पैरामीटर t का फंक्शन है। तो t इज द पैरामीटर है यहाँ पे। तो वेरिएबल x जो है वो फंक्शन है किसका, t का। t कोई दूसरा वेरिएबल है। सेम वे जो वेरिएबल y है वो फंक्शन है g ऑफ t मतलब फंक्शन है वो दूसरे पैरामीटर यानी कि t का है। आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर t। तो यहाँ पे पैरामीटर t यूज़ किया है। तो जो x और y है वेरिएबल, ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है पैरामीटर t के, वो दिया है। देन y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी कि हम dy/dx निकाल सकते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू होता है dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। यानी कि अगर आपको x और y दिया रहेगा तो सबसे पहले आप dx/dt निकालोगे, फिर dy/dt निकालोगे और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको dy/dx मिल जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन दिया है वेयर dx/dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर dx/dt 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, डेरिवेटिव आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके बेस पे देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल टू क्या लिखा है a इंटू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 2at। तो मैं x और y दोनों को अलग अलग पहले विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t यहाँ पर डिफरेंशिएट करूँगा। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में पैरामीटर t है, यानी कि फंक्शन x जो है वो t का फंक्शन है, पैरामीटर t का। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। तो आप इसे लिखोगे dx/dt इज इक्वल टू a जो है कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। जैसे देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x होता है, वैसे ही टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t जो है वो 2t होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2t, यानी कि आप इसे लिख सकते हो रीअरेंज करके 2at। तो ये देखो हमारा dx/dt हो गया। सेम ऐसे ही हम y को भी लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे y क्या दिया है, y आपको दिया हुआ है 2at दिया है y। अब मैं देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, देखो t है, तो ये हो जाएगा आपका dy/dt इज इक्वल टू 2a जो है कांस्टेंट है, नंबर है, मल्टीप्लाइड है, और t जो है वेरिएबल है। तो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 आएगा। जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है ना, वैसे ही t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t भी 1 आएगा। तो 2a इंटू 1 यानी कि आपको मिल गया dy/dt इज इक्वल टू 2a मिल गया है। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है dy/dx। तो अब मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस dy/dx इज इक्वल टू होता है dy/dt डिवाइड बाय होता है dx/dt। सो दिस इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी टी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2a, तो यहाँ पर लिख दो आप 2a डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। देखो डी एक्स अपॉन डी टी जो है हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 280, तो आप लिख दो यहाँ पे 280। कुछ कैंसलेशन होता है तो कैंसिल कर दो, 2a सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है, देखो आपका यहाँ पे 1 अपॉन टी बच रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका फाइनल आंसर जो है वो मिल गया है 1 अपॉन टी। सम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मैंने देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो यहाँ पे मैंने लिया सेकेंड सम को। क्वेश्चन क्या दिया देखो आपको यहाँ पे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो दोनों भी फंक्शन में देखो यहाँ पे u दिया है, मतलब u जो है पैरामीटर है, यानी कि हम दोनों फंक्शन x और y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, और बाद में फिर हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो मैं देखो एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो 1 प्लस यू स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब u आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में u जो है वो पैरामीटर है। तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन du। अभी आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट x रहेगा तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो सेम वे अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर आएगा। बट ये कंपोजिट फंक्शन है u का, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा d बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ, देखो क्या आता है आपको यहाँ पे, तो 1 अपॉन ये 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो 1 का तो 0 होता है मालूम है आपको, और यू स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू यू ये भी आपको पता है 2u हो जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही। सो अल्टीमेटली क्या मिला, 0 प्लस 2u मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि ये हो गया आपका 2u डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, देखो यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर, ये 2 कैंसिल कर दो, तो हमें क्या मिल रहा है देखो u डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये हमें मिल गया है dx अपॉन du। तो dx अपॉन du मिल गया। अब हम सेम वे फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन du। तो मैं फंक्शन y को देखो लेके सॉल्व करता हूँ। तो सिंस y इक्वल टू क्या दिया है, लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर दिया है, तो इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा dy अपॉन du इज इक्वल टू, जैसे देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है, वैसे ही log 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, बट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट कुछ भी रहेगा, 1 कांस्टेंट है 0 आएगा, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u, तो आपको मालूम है ये 2u आता है दिस वे। तो ये हो गया देखो आपका 0 प्लस 2u मीन्स 2u, तो 2u मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका 2u डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा dy अपॉन du। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट dy अपॉन dx। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, सिंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन du डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे dx अपॉन du, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन du, देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो आप लिख दो यहाँ पर 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे, dx अपॉन du, u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। दिस वे हम ट्राई करते हैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, देखते हैं सिंप्लीफिकेशन होता है क्या यहाँ पर। देखो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये है 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ये डिवीजन है ना, तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा आपका देखो u आएगा, राइट दिस वे। तो सो दैट अब क्या होगा मालूम है, u कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है और यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर दिया है। तो एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, ये जो आपको यहाँ पर 2 बच रहा है ना, देखो तो ये मैं 2 तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय
2 डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, और देखो ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि रूट का स्क्वायर किया तो वही आएगा, चेंज नहीं होगा। और देखो मल्टीप्लाइड क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ये मैं एक्चुअली सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा मालूम है, ये अंडर रूट और ये देखो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, देखो यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। थोड़ा एक स्टेप अगर आपको चाहिए तो और भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, देखो अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर को हम x भी लिख सकते हैं, तो ये एकदम सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 अपॉन एक्स लिखो, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर लिखो, दोनों भी करेक्ट है। सब हमारा सॉल्व हो गया है ये। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 3.5 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लिया है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है इफ x इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी, और यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू टी रेज टू टी। तो यहाँ पर x और y दोनों भी वेरिएबल t पैरामीटर का फंक्शन है। हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा। तो प्रोसेस सेम है, एक बार मैं x और एक बार मैं y लेकर के देखो सॉल्व करता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या दिया, देखो सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी दिया है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा पहले विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है t इंटू लॉग टी, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका t इंटू डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, हाँ मैं u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस आएगा log t इंटू हो जाएगा ये d बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा। देखते क्या आता है इसका डेरिवेटिव, t मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी टी ऑफ log t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आपको पता है 1 अपॉन t होता है, देन प्लस ये log t एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो यहाँ पर लिखा है d बाई डी टी ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आपको पता है वो 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू ये t कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस log t मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये log t ही रहेगा। तो ये तो देखो हमारा हो गया dx अपॉन डी टी। एग्जैक्टली सेम वे हम dy अपॉन डी टी भी फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है t रेज टू t, तो बेस में t है और पावर में भी t है, मतलब दोनों भी वेरिएबल है, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हाँ ये हो जाएगा आपका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू देखो log ऑफ, ये देखो आपका t रेज टू t हो जाएगा। तो log का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, log y इज इक्वल टू जो कुछ भी पावर में रहेगा वो log के पहले आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो t इंटू लॉग टी हो जाएगा। अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, देखो ये बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमें log y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू t, तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन y, बट इनटू करना पड़ेगा आपको dy अपॉन dt, आपको पता ही है। राइट हैंड साइड में t मल्टीप्लाइड बाई log t है, तो यहाँ पर u इंटू वी यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो ये हो जाता है देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस आता है देखो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रूल आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू देखो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, तो लॉग टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी 1 अपॉन टी होगा, दैट यू नो। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन टी, फिर देखो प्लस ये हो गया आपका लॉग टी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ टी, तो टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी तो आपको पहले से ही पता है 1 होता है, ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है देखो आपको 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर मिल रहा है देखो लॉग टी,
1 प्लस लॉग टी। तो यहाँ से हम dy अपॉन dt निकालेंगे। तो देखो dy अपॉन dt इक्वल टू y, यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस देखो लॉग टी। ये dy अपॉन dt हो गया, यहाँ पर हमें dx अपॉन dt मिल गया है। बट हमें प्रूफ क्या करना है, dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो अब मैं देखो dy अपॉन dx निकालता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर्मूला, सिंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dt डिवाइड बाई क्या होता है dx अपॉन dt। dy बाई dt देखो यहाँ पर मिला हुआ है आपको, तो लिख दो y मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग टी डिवाइड बाई dx अपॉन dt भी हमने यहाँ पे निकाला है 1 प्लस लॉग टी, ये भी लिख दो आप 1 प्लस लॉग टी। बहुत ही आसान है, 1 प्लस लॉग टी 1 प्लस लॉग टी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू जस्ट y बच रहा है। y को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0, और ये देखो आपका प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0 फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम था ये। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.5 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का ऑल चैप्टर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 सारे के सारे वीडियो अगर आपको वॉच करना है तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में ऑल वीडियोज़ मैंने पहले ही बना करके रख दिया है। आप जा करके वहाँ पे इजीली जा करके वॉच कर सकते हो एंड ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।